उसे जीरो से हीरो तक पहुंचाता है। या यूं कहें, वो जीरो आत्मा शिव बाप की याद से हीरो बन जाती है। वो आत्मा के लिए है ये मन मना भव मंत्र कहना कि मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? एक शिव बाप, दूसरा न कोई। तो सभी को इस महामंत्र को धारण करना है, तब ही हर आत्मा संपन्न बनेगी। और संपन्न बनेगी तो जो संपन्न धाम है, जिसे परे ते परे धाम कहा जाता है, परम धाम, वहां की बासी बनेगी। हर आत्मा को संपन्न बनने के बाद इस दुखी संसार से मुक्त होना है। सभी आत्माएं दुख से, अशांति से मुक्त होना चाहती हैं। तो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, वो हर आत्मा की आस पूरी करता है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलवाता है। लेकिन स्वयं रास्ता बताता है, युक्ति बताता है। बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, इसलिए सबको बुद्धि का दाता है। वैसे भी इस दुनिया में मनुष्य कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नियामत बख्शीश दी थी। वो बड़े से बड़ी नियामत है बुद्धि का वरदान। हर आत्मा को जन्म लेते ही अपने अपने प्रकार की नंबरवार बुद्धि प्राप्त होती है। उस बुद्धि के आधार पर ही हर आत्मा जीवन में प्रयत्नशील रहती है। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप क्या देता है? स्वर्ग देता है, नरक देता है, शांति देता है, सुख देता है। वो सुखदाता है, सुख भोगता है। जिसके पास स्वयं ही सुख नहीं है, वो दूसरों को सुख कैसे देगा? फिर वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कैसे है? वो ऊंचे से ऊंचा इसीलिए है कि वो ऊंचे से ऊंची बुद्धि देता है। नंबर वार बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, इसीलिए तो गीता में कहा है ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों से मन बड़ा प्रबल है। 11वीं इंद्रिय, और मन से मनुष्यों की नंबरवार बुद्धि बड़ी प्रबल है।
और जो मनुष्यों की बुद्धि से भी प्रबल है, परे ते परे है, जो बुद्ध्या परसस्तु सह, वो है जो इस नीचे की दुनिया की रहने वाला नहीं है, परे ते परे ऊंच ते ऊंच धाम का वासी है। गाते भी है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। तो वो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत बुद्धि का दाता है। बुद्धि ही 1000 नियामत है। बुद्धि से बड़ी नियामत, बड़ी देन और कोई चीज नहीं। बुद्धि से ही सत्य असत्य का निर्णय किया जाता है। बुद्धि से ही अच्छे और बुरे की परख की जाती है। श्रेष्ठ और निश्रेष्ठ की परख की जाती है। तो इस दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं बुद्धिमान, जिनकी बुद्धि इस दुनिया के सुख भोगते भोगते आखिरी तामसी बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है, उन पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनने का रास्ता बताता है। इसलिए रास्ता बताने वाले का नाम हमारी भारतीय संस्कृति में, शास्त्रों में पंडा रखा गया है। जैसे पांडवों के बाप का नाम पांडु था, पंडा के पुत्र पांडव कहे गए। जैसे ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण कहे गए। तो वो बड़े से बड़ा पंडा है। अच्छे से अच्छे धाम अर्थात घर में ले जाने वाला रास्ता बताता है। ऊंचे से ऊंचा त्रिकालदर्शिता का ज्ञान देता है। तीनों काल का ज्ञान, वो अकूट ज्ञान का भंडार देता किसको है? अरे दुनिया में भी जितने बाप हुए हैं, जो भी हिस्ट्री में राजाएं हुए हैं, उन्होंने अपना वर्षा कौन से बच्चे को दिया? बड़े बच्चे को दिया। तो ये भी आत्मा रूपी बिंदु बिंदु बच्चे हैं, मनुष्य आत्माएं। इन 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच वो जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा परम पिता शिव है, जिसकी ज्योति बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है, क्योंकि उसको अपना शरीर है ही नहीं। वो शरीर के बंधन में बंधता ही नहीं, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। जन्म मरण के चक्र